ओके, तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालना था। तो आपको पता है ये वैल्यूज निकालने के लिए मैंने मेथड बताया था। क्या मेथड बताया था? जो भी एंगल गिवन है पहले उसको 180 प्लस माइनस या 90 प्लस माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पर ये जो 180 डिग्री है, ये 180 माइनस 60 लिख सकते हैं इसको। 180 का मतलब क्या होगा? पाई। तो ये कितना हो जाएगा? साइन पाई माइनस 60। क्लियर हुआ? साइन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आता है? याद करो पिछली क्लास। पाई मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ही रहेगा और साइन थीटा बन जाएगा। साइन थीटा मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। क्लियर सबको? ये सही आया आंसर? ओके, तुम लोगों ने नहीं बनाया था क्या? तो अभी नोट करते चलो क्वेश्चन फटाफट। ओके, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 135 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो 135 डिग्री को कैसे ब्रेक करेंगे हम? यहां पर 180 माइनस 45। क्लियर? 180 मतलब कितना होता है यहां पर? पाई। तो ये कितना बन जाएगा? cos पाई माइनस थीटा। cos पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा ये? माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस 45। और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसका आंसर आएगा -1/√2। क्लियर सबको? ये करेक्ट है? आयुष बनाए क्वेश्चन? ओके गुड, चेक करना आंसर्स। tan 150 डिग्री, तो 150 को हम क्या लिखेंगे? 180 माइनस 30। 180 मतलब क्या हो जाएगा? पाई। तो पाई माइनस 30। पाई माइनस 30 अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस tan 30 होगा और उसकी वैल्यू आएगी -1/√3। ये इसकी वैल्यू आई कि नहीं? चेक करो। CSC मतलब कोसेक है ना? कोसेक 180 डिग्री, तो यस इंफिनिटी होगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है? ये याद है ना टेबल? वो ग्राफ याद होगा शायद। ग्राफ से वैल्यू याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। ये ऐसी वैल्यूज, तो ये 0, ये 90 पे, ये 180 पे, ये 270 पे, और ये 360 डिग्री पे। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, साइन 270 की -1, और 360 की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? 0। क्लियर? तो साइन 180 0 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है, इसलिए 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है? नेक्स्ट, सेक 210। तो 210 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30। 180 मतलब कितना हो जाएगा? ये पाई। तो ये हो जाएगा पाई प्लस 30। क्लियर? अब पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है? नेगेटिव। तो इसलिए आ गया माइनस। कन्वर्जन नहीं होगा तो माइनस सेक 30। क्लियर? और सेक 30 की वैल्यू याद रहनी चाहिए। सेक नहीं याद है तो कोसेक याद होना चाहिए। कोसेक 30 कितना होता है? √3/2। तो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/√3। क्लियर? ये सही है? कितने बच्चों के पूरा 5 में 5 करेक्ट है? एक आध गलत हुआ क्या? ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, cot 225 डिग्री। तो 225 को 180 प्लस 45 लिख सकते हैं। 180 मतलब क्या हो गया? ये पाई, तो पाई प्लस थीटा। क्लियर? फिर cot पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस cot थीटा आएगा, तो cot 45। cot 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है? साइन 240 डिग्री, 240 डिग्री को क्या लिखेंगे? 180 प्लस 60। फिर क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है? cos 270 डिग्री, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 0। याद है कैसे? अगर किसी को डाउट की कैसे 0 होता है, डायरेक्टली कैसे पता लगाएंगे? ग्राफ से बना लोगे ना? फिर tan 300 डिग्री, तो उसको लिख सकते हैं 360 माइनस 60। 360 मतलब क्या हो गया? 2 पाई। 2 पाई कहां पर आता है? पॉजिटिव एक्स। माइनस थीटा, माइनस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट।
फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, इसलिए -1060, और 1060 होता है √3, तो -√3। क्लियर? फिर उसके बाद कोसेक 330, उसको 360 - 30 लिखेंगे। ये क्या सिंबल आ गया? ये 30 लिख रहा होगा। ये चैट जीपीटी को मैंने बोला क्वेश्चन बना के देने के लिए, उसने बनाया था। अच्छा है क्वेश्चन। फिर उसके बाद सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। तो समझ गए ना ये क्वेश्चन? ये हो गए सारे डिग्री वाले। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया कि रेडियन वाले क्वेश्चन पूछो, तो रेडियन वाले कुछ क्वेश्चंस आ गए। तो चेक कर लो एक बार आंसर फटाफट। यहां पर लिखा है 3π/4, तो 3π/4 को हम कैसे ब्रेक करेंगे? पाई माइनस π/4। करेक्ट। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? कौन सा क्वाड्रेंट में? जल्दी बताओ। पाई कहां पर हो गया? -x, माइनस मतलब सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए लगा माइनस कॉस थीटा। थीटा मतलब π/4। π/4 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो यहां पर आएगा 1/√2। इसने ये लिखा, वो भी सही है। ठीक है। फिर उसके बाद 5π/6 को कैसे ब्रेक करेंगे? पाई माइनस π/6। तो ये सब हो गया, कर लोगे ना? जो लोग बना चुके सिर्फ आंसर चेक कर लो। इसकी वैल्यू आएगी -1/√3। नेक्स्ट वाले की वैल्यू आएगी, फोर्थ वाले का आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है। फिफ्थ वाले का आंसर आएगा -2/√3। सिक्स्थ वाले का आंसर आएगा 1। सेवेंथ वाले का आंसर आएगा -√3/2। एट्थ वाले का आंसर आएगा 0। नाइन्थ वाले का आंसर आएगा -√3, और 10th वाले का आंसर आएगा -2। कितने बच्चों का पूरा करेक्ट है? फर्स्ट का ये √3/2 पूरा सही है। सार्थक कितने गलत है? पूरा सही। ठीक है, चलो। तो जिनका गलत है वो गलती आइडेंटिफाई करो, और जिन्होंने नहीं बनाया आज के आज बना के जाना है उसको। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर आज के टॉपिक पे। क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दोनों तुम लोगों को मिल जाएंगे। सीधे अब हम आ जाते हैं जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहां से स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमने फर्स्ट को स्किप करके सीधा आगे बढ़ गए थे कुछ क्वेश्चंस पे, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है? cos x इज इक्वल टू -1/2। तो नोट डाउन करते चलो क्वेश्चन और साथ में सॉल्व करना। क्या लिखना है यहां पर? आपको लिखना है cos x इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसको पूरा नहीं लिख के मैं ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। ठीक है, ये लिखा मैंने। ये लिखने का मतलब क्या? x और ये जो ऐसा वाला सिंबल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये हम सेट थ्योरी जब पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। मतलब शॉर्ट में लिखा है कि x की वैल्यू जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसी को और एक तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पाई, ग्रेटर देन पाई इक्वल्स टू नहीं आएगा, x ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2। ये लिखेगा तो भी सही है। मतलब x की वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच में, और वो एंगल कहां पर बनता है? थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। क्लियर ये चीज? तो अगर अलग अलग तरीके से पूछा है क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी चीजें दी है, और क्या निकालना है देखो क्वेश्चन में? 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहां पर आपको निकालने हैं। बाकी 5 कौन कौन से समझ गए ना? चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले इसको निकालने के दो तरीके, एक तो आइडेंटिटी वाला तरीका और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम वाला तरीका। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम वाला तरीका आप लोगों को बता देता हूं, जो ज्यादा आसान है। पाइथागोरस वाले तरीके में क्या करते हैं? जैसे कॉस दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस कौन से साइड्स का रेशियो होता है। बताओ किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 1/2। समझ गए? माइनस साइन को अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 1/2, जिससे बेस कितना मिला? बेस मिल गया, मान लेते हैं यहां पर 1, और हाइपोटेनियस कितना मिल गया यहां पर? 2। समझ गए? अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, और बेस की जगह पे लिख दिया मैंने 1, हाइपोटेनियस की जगह पे लिख दिया मैंने 2। क्या बच गया यहां पर? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से।
ये बेस, ये हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो एच स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर टू स्क्वायर, साथ में सॉल्व करते चलना मेरे साथ ना। टू स्क्वायर पी परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस की जगह पे क्या आ जाएगा? वन स्क्वायर। समझ में आया? ये टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? फोर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? वन, जिससे आपको p की वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी? p स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 3 और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? √3। मतलब आपको परपेंडिकुलर भी मिल गया, p की वैल्यू मिल गई √3। समझ गए? अब बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं यहाँ पर साइन। तो बताओ साइन किसका रेशियो होता है? कौन से साइड्स का? p बाय एच। तो p बाय एच, तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर? परपेंडिकुलर अभी हमने कितना निकाला? √3 और h हाइपोटेनियस कितना है? 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। लेकिन यहां x कौन से क्वाड्रेंट में है? देखो थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो इसलिए इसके सामने में क्या लग जाएगा? माइनस। समझ में आया पूरा प्रोसेस? और फिर कौन सा निकालना है बताओ? साइन हो गया, अब क्या बच गया? tan। तो tan x निकालना है। तो tan x कौन से साइड्स का रेशियो होता है? p/b। तो परपेंडिकुलर कितना है? √3। p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां पर परपेंडिकुलर है √3 और बेस कितना है? 1। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? √3। अब सामने प्लस लिखेंगे कि माइनस? बताओ। प्लस। समझ गए? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। अगर ऐसे नहीं निकालना होता तो और क्या तरीका है tan निकालने का? tan x इज इक्वल टू क्या होता है? sin x डिवाइडेड बाय cos x। ये होता है। हमको साइन भी पता है, कॉस भी पता है, डिवाइड कर देना, उससे भी निकल जाएगा ये। क्लियर? अब क्या क्या बच गया इसके बाद? इनके रेसिप्रोकल्स। तो कोसेक x, तो साइन का, साइन को उल्टा कर दो। साइन कहा गया? ये साइन को उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? -2/√3। समझ गए? फिर दूसरा cot x, tan को उल्टा कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 1/√3। और लास्ट में बचा sec x, जो कि cos का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा -2/1। क्या ये सभी समझ गए ना कैसे निकालना है? ये पहला तरीका जो मैं आपको बोल रहा था, इजी लगेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है? इसमें बस ये ध्यान देना होता है कि x कौन से क्वाड्रेंट में है और उसके हिसाब से साइन प्लस या माइनस लगाना होता है। ठीक है? हटा दो उसको फिर मैं। चलो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और इसको हम दूसरे मेथड से बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम वाले मेथड से नहीं बनाएंगे। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है? साइन x इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है। ठीक है? और x किससे बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। ओके? नोट किया यहां तक सभी ने? हाँ। अब यहां पर हम लगाएंगे आइडेंटिटी। जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम पढ़ते थे ना, 3, याद है? 3 आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी? सबसे पहली कौन सी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे क्योंकि हमको साइन पता है, कॉस निकालना है। समझ गए? तो ये आइडेंटिटी लिखेंगे और इस आइडेंटिटी में साइन एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है? लिखो और पुट करो साइन एक्स की ये वैल्यू। तो साइन एक्स की जगह पे यहां पर आ जाएगा 3/5 और इसका होल स्क्वायर। कॉस एक्स, तो ये एज इट इज रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद 3/9 का स्क्वायर करने पे कितना? 3/5 का स्क्वायर करने पे 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। समझ गए? फिर 9/5 को भेज दो उधर, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 1 माइनस 9/25। फिर अभी भी अगर किसी को फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम है, देख लेना। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 25।
ये 25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना होता है 16/25। क्लियर? तो यहां पर cos स्क्वायर x की वैल्यू मिली है 16/25। ओके, अब चाहिए cos x, तो उसके लिए यहां पर रूट ले लेंगे इसका, तो cos x इज इक्वल्स टू, इसका रूट कितना होता है 4/5, लेकिन रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है, तो प्लस लेना है या माइनस लेना है या दोनों लेना है? गलत सभी, माइनस। क्यों माइनस? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। समझ गए ना? फिर क्या निकालना है अब हमको? टेन। तो अब टेन निकालने के लिए ना साइन डिवाइडेड बाय कॉस कर दो, तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस मतलब 3/5 डिवाइडेड बाय -4/5। तो क्या होगा, ये नीचे का 5 कट जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आएगी -3/4। ये आ गया 10x। क्या ये क्लियर है? ठीक है, बाकी तो सब इनके रेसिप्रोकल है, वो तो निकाल ही लोगे, कोई डाउट तो नहीं यहां तक किसी को? हाँ, तो ये वाला मेथड आप लोगों को यूज करना है, पिछला मेथड जो मैंने बताया उसको मत करना यूज। ठीक है, वो मैंने बस ऐसे ही बता दिया कि अगर भूल जाओ कभी तो चेक करने के लिए। हटा दो फिर इसको मैं। चलो अब एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से बना के दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन। जयति क्लियर है ना क्वेश्चंस? यस सर। आइडेंटिटी याद नहीं है तो मुश्किल होगी। ठीक है, तो जनरली कॉट वाली आइडेंटिटी याद नहीं होती है। ठीक है, तो 10 में बदल दो, 10x तो देख के निकाल लोगे ना। 10x क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कितना बनेगा? ये 4/3। ये क्लियर हो गया। अब 10 वाली आइडेंटिटी तो याद रखना ही पड़ेगा भाई। 10 वाली आइडेंटिटी होती है 1 + tan² x इज इक्वल टू क्या होता है? sec²x। अब ये 10x की वैल्यू पुट करो, फिर उसके बाद sec(x) की वैल्यू निकालो। समझ गए? और अगली क्लास के पहले अगर ये आइडेंटिटी याद नहीं करके आओगे ना, तो फिर पीछे रह जाओगे। आ गया सेक? आ गया। अच्छा, कोसेक पहले निकाला, सीधा कॉट वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके निकाला। क्या आया कोसेक बताना? हाँ, 5/4। गलत, -5/4। ठीक है, तो कोसेक एक्स की वैल्यू आएगी -5/4। चेक कर लेना। और सेक एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? -5/3 आएगा। रूट लेना भूल गया होगा उसका। ठीक है, टेन और कॉट तो निकल ही चुका था, अब क्या बच गया? साइन और कॉस। तो इसका रेसिप्रोकल होता है साइन, तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4/5, और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3/5। क्या ये सबका बन गया सही? ठीक है, हटा दूं फिर इस क्वेश्चन को मैं? ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको बना के दिखाओ जल्दी से। स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, फास्ट करना है इस क्वेश्चन को।
आया क्या? यही आ रहा है क्या आंसर? चेक करो तो। नहीं, ये मैं गलत लिखा हूँ यार, ये कुछ तो गलत किया। हाँ, ये कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस, -12/5, -5/12। चेक करो तो क्या आ रहा है। हाँ, 10। साइन गलत निकला क्या? देखो, सबसे पहले मैंने कॉस निकाला क्योंकि मुझे पता है इसका रेसिप्रोकल ये होता है ना। फिर ये मिल गया तो हमको ये आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1। कॉस रख के साइन निकालूंगा। साइन की वैल्यू प्लस माइनस दोनों आएगी, लेकिन मैं माइनस लूंगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में। चेक करो, ये आया। फिर कोसेक उसका रेसिप्रोकल होता है तो वो निकाल दिया। फिर साइन। सबका आ गया क्या फाइनल आंसर? ओके, अगर कुछ कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो तो उसको देख लेना और थोड़ा सा फास्ट करना आपसे। हटा दो। अनुष्का हुआ? 10 की वैल्यू 1 कैसे आएगी? साइन अपॉन, तो क्या आ रही है? देख लो इधर, अभी क्लियर या कुछ बताना है मुझे बताओ। 10 वाला बताना है। देखो, 10x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, ऐसे ही होता है। अब देखो, साइन एक्स की वैल्यू तुम्हारी ये आई है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -12/13 साइन। और cos x की वैल्यू कितनी आई है, cos x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5/13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/13। क्लियर? अब दोनों का अपॉन 13 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, -12/5। खत्म। समझ में आया? और किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूछ लो, अभी मैं बता देता हूँ। नहीं चाहिए? आगे बढ़े फिर। ओके, जल्दी से ये क्वेश्चन बनाओ फिर। गलत लिखा है फॉर्मूला। 1 + tan² = sec² होता है। हाँ, सुधार उसको। और पूरा फॉर्मूला ठीक से लिख के मेरे को फोटो खींच के भेजना। ठीक है? हाँ।
आ गया सारा? आ गया। cos x की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी ना, तो लिख माइनस उसमें। sec x की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, ठीक है। सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। माइनस नहीं लगाए अनुष्का। आ गया सारा? हाँ, बता किस में डाउट है? प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होते हैं। हो गया, सबका बना? हो गया। हाँ, चलो एक एक करके। कॉटेक्स तो निकाल लिया होगा सबने, क्या है ये? -12/5, ठीक है। फिर उसके बाद सेक एक्स निकाला होगा, -13/12। फिर इससे कॉस निकल जाएगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल होता है -12/13। फिर साइन एक्स निकाल सकते हो आइडेंटिटी लगा के। साइन एक्स कितना आ रहा है? 5/13। पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक एक्स, जो कितना आ जाएगा? 13/5। चेक कर लो सबका आ गया? ओके, हटा दो इसको। फिर मैं एक एक क्वेश्चन मैंने और छोड़ के रखा है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं जिससे पूछूंगा एक एक करके बताना। सबसे पहले आयुष बता क्या करेंगे इसका, क्या करेंगे सबसे पहले? सेकंड आयुष, ये आयुष बताना क्या करेंगे। पहले माइनस साइन बाहर निकालेंगे, तो माइनस साइन बाहर यहां आ जाएगा? नहीं, याद करो पिछली क्लास, कॉस माइनस एक्स। कॉस जो है माइनस को खा जाता है, याद आया? कॉस और सेक में ये माइनस बाहर नहीं निकलता है, बाकी चारों में माइनस बाहर निकलता है। क्यों ऐसा होता था, याद आया? नहीं याद आया? क्वाड्रेंट, क्योंकि माइनस थीटा कहां पर बनता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसलिए कॉस माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या बन जाती है? कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा की वैल्यू क्या बन जाती है? सेक थीटा। क्योंकि ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं? पॉजिटिव। मैंने लिखवाया था ये चीज, ठीक है। बाकी सब में अगर साइन माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये क्या बनता था? माइनस साइन थीटा। बाकी सब में माइनस बाहर आता है, ठीक है। इसको दिमाग में डाल लो, रट लो कि कॉस और सेक है तो माइनस को खा जाएंगे, बाकी सब है तो माइनस को बाहर निकाल देंगे। ओके, तो सबसे पहले ये माइनस के कारण ये माइनस हट जाएगा, और ये कॉस क्या बन जाएगा? 1710। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब उसके बाद मैंने बताया था जो भी डिग्री में बड़े एंगल दिए हुए हैं, आप उसको ये देखो कि 180 के टेबल में कितने बार में आ रहा है, या उसके आसपास का नंबर। तो 180 इंटू कितना करूंगा कि इसके आसपास आए? 180 इंटू 9 करता हूं अगर, तो 18 9 सा कितना होता है? 162। तो ये आता है 162, 1620, यही होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस 1620 प्लस, और भी कुछ लिखना पड़ेगा ना, प्लस क्या लिखेंगे? प्लस ये कितना हो जाएगा? 90। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब 1620 जो है 180 इंटू 9 है, मतलब 9 और 180 कितना होता है? पाई। मतलब ये कितना बना है? कॉस 9 पाई प्लस 90 डिग्री, ऐसे ही बना। अब कॉस 9 पाई प्लस थीटा, तो 9 पाई कहां पर बनता है याद करो? 9 पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कहां पर बनेगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। प्लस थीटा मतलब कहां पर आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो यहां पर बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या है यहां पर? 90। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। समझ गए ना पूरा प्रोसेस? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो चैट जीपीटी से बोलो और क्वेश्चन देगा, प्रैक्टिस करना, आंसर चेक कर लेना। ओके, चलो हटा दो इसको। फिर मैं नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अब यहां से टफ होगा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा और, जिसमें अब आपको याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूले। ठीक है, तो नोट डाउन करते चलना फॉर्मूले। तो पहले मैं 3-4 फॉर्मूले बता रहा हूं, उसको यूज करना भी बता रहा हूं। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला लिखना साइन एक्स प्लस वाई का, एंगल सम फॉर्मूला बोल सकते हो आप इसको। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। नोट किया सबने? हाँ, फॉर्मूला याद रखने के लिए बोलना पड़ता है, तो बोलो एक साथ, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो अगर मुझे साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी, बोल के लिखना, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। हो गया? क्या डिफरेंसेस है समझ में आ गया दोनों फॉर्मूले में? ओके, अब जहां पर भी ये फॉर्मूला लिख रहे हो ना, उसके नीचे कम से कम 10-15 लाइन या पूरा पेज है तो पेज छोड़ देना, उसमें फॉर्मूले लिखेंगे बाद में। अभी दूसरी जगह पे, दूसरे पेज पे हम कुछ इसके एग्जांपल लेते हैं कि फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। अगर मान लो आपको बोला जाता है कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो पता है क्या साइन 75 डिग्री की वैल्यू? नहीं पता। ठीक है, लेकिन हमें ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो हम 75 डिग्री को ऐसे दो एंगल में तोड़ेंगे जिनकी वैल्यू हमें पता है। तो किन दो एंगल में तोड़ सकता हूं इसको मैं? साइन 30 प्लस 45 डिग्री पे। समझ गए ये चीज? तो x की जगह पे मेरे पास क्या आ रहा है 30, और y की जगह पे क्या आ रहा है 45। तो जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूले में के हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन x, ये मेरे लिए x है और ये मेरे लिए y है, तो क्या बनेगा, साइन x कॉस y प्लस कॉस x, x मतलब 30 हो गया ना, कॉस x साइन y। समझ गए? साइन y, y मतलब कितना है ये 45 डिग्री। क्या ये क्लियर हुआ कैसे यूज होगा फॉर्मूला? अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, प्लस ये कितना हो जाएगा, √3/2। ये वाली वैल्यू बाय हार्टेड होनी चाहिए, लिख के आना नहीं तो 1/√2, ये सारी वैल्यू रख दी। अब 1/2, 1/√2, 1/2√2 बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, √3/2√2। क्लियर यहां तक सबको? फिर एलसीएम लेंगे, सबको ऐड करेंगे तो एडिशन कितना बन जाएगा, 2√2। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस √3। क्या सबको क्लियर कैसे बनता है ये? ओके, चलो तो इस एग्जांपल को कर लो, और कर लिया तो फिर सिमिलर वे में मुझे साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। नहीं, इसके आगे मत करो, यही छोड़ दो। ठीक है,
तो चेक करना, अगर आप लोग साइन 15 डिग्री निकाल रहे होगे तो क्या डिफरेंस क्या किए होगे, यहां पर एंगल्स को कैसे लिए, साइन 45 माइनस 30 ले सकते हो, या और क्या ले सकते हो, साइन 60 माइनस 45 ये भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर मान लो मैं ऊपर वाला ले रहा हूं तो क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी या साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, है ना। तो ये बन जाएगा 1/√2, ये बन जाएगा √3/2 माइनस 1/√2, और ये बन जाएगा 1/2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। चेक करो ये आया क्या सबका, ठीक है। तो क्लियर सबको कैसे बनेगा क्वेश्चन। हाँ, और फॉर्मूला भी याद करते जाना है ना पूरा। इधर आयुष आया क्या ये, नेक्स्ट, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला अंदाजा लगाओ क्या होना चाहिए, साइन से ही मिलता जुलता होना चाहिए ना, cos x साइन y, नहीं फिर तो यही बन जाएगा cos x साइन, और ये रखने पे cos में क्या होता है, पहले cos cos आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें cos x cos y, और यहां पर आएगा sin x sin y, ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है कि इसमें प्लस में माइनस आता है, ये दूसरा डिफरेंस, समझ गए ना ये चीज। तो अगर ये समझ गए तो cos x माइनस वाई का फॉर्मूला भी नहीं बना लोगे, क्या होगा, प्लस आ जाएगा बस, cos x cos y प्लस sin x sin y। क्लियर। तो मैं लिखते लिखते याद रखने का भी तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे कम से कम 25 फॉर्मूले होंगे जो याद रखने पड़ेंगे, इसीलिए मैं उसको एक एक करके कनेक्ट करके बता रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट किसका होगा, tan का। तो tan x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, और इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम चाहे तो साइन और कॉस को डिवाइड करके प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं प्रूफ नहीं बताता, परेशान हो जाओगे। तो उसका फॉर्मूला है tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये फॉर्मूला है tan x प्लस वाई का, और ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ऊपर वालों से भी ज्यादा। ठीक है, अब लिख लिया तो खुद से लिखो tan x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए tan x माइनस वाई का फॉर्मूला, जहां पर प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां पर प्लस। तो लिख लो tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x इंटू tan y। ओके, क्या ये क्लियर, ओके। अब ये क्लियर हो गया तो एक काम करो, बस मुझे वैल्यू निकाल के बताओ तुम लोग। ये फॉर्मूले वाला पेज में मत लिखना, क्वेश्चन क्वेश्चन अलग जगह पे लिखना, है ना। tan 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
नहीं नहीं, ये नीचे वाला प्लस होता है ना। क्या आया? ठीक, सही है। आ गया। तो ये देखो एक बार यहां तक ये फॉर्मूला तो लगा लिया होगा सबने, है ना। फिर उसके बाद ये 1 और ये इसकी वैल्यू 1/√3, 1 और 1 इंटू 1/√3 ऐसा किया होगा। तो ये करने के बाद ये 1 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 ऐसा हो जाएगा। क्लियर? अब क्या होगा, यहां पर 1/1, ये भी 1/1, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, √3। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, √3। √3 काट दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। समझ में आई ये चीज? लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह होता मैं ऐसा सॉल्व नहीं करता। इसको सॉल्व करने के लिए मैं एंगल क्या लेता पता है, मैं लेता tan 60 माइनस 45 डिग्री। ये लेने से क्या फायदा होता, फॉर्मूला तो वही लगता, क्या लगता फॉर्मूला में, tan 60 माइनस tan 45। समझ गए? डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाता, 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45। समझ में आ रहा है ये चीज? अब ये फॉर्मूला लेने से फायदा ये है कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये क्या बन जाता है, √3 माइनस ये क्या हो जाता है 1। नीचे क्या बन जाता है, ये 1 प्लस tan 60 कितना होता है, √3 इंटू 1। तो ये वाला जो हमको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ा वो नहीं करना पड़ता। समझ गए ना ये चीज? ठीक है। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखेंगे कि कैसे हम इजियर अप्रोच से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो ये tan का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं cot का फॉर्मूला पे। तो cot का भी ऐसे ही फॉर्मूला है, तो लिखना cot x प्लस वाई, cot x प्लस वाई। ये है cot x cot y, cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। देखो यहां ध्यान से समझना, cot x प्लस y में cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। cot y को पहले ही लिखना, cot x को बाद में। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप cot x माइनस y का फॉर्मूला लगाओगे तो उसके हिसाब से साइन वैसे चेंज होगा। क्या बन जाएगा, cot x cot y प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot y माइनस cot x। समझ गए? ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है इसलिए ज्यादातर याद नहीं रहता। तो अगर भूल गए इस फॉर्मूले को तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे आप इसमें बदल सकते हो उसको। समझ गए कैसे बदल सकते हैं? सारे 10 को क्या कर देना, 1/cot। तो ये 1/cot x प्लस वाई, ये 1/cot x, ये 1/cot y, और सिंप्लीफाई करके ये मिल जाता है। क्लियर ये चीज? ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यही दोनों है जो 10 वाला आपको दिख रहा है। हटा दो इसको फिर मैं। ये सारे फॉर्मूले का नाम है एंगल सम फॉर्मूला। ठीक है। अब हम देखते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूले का नाम है डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक है। डबल एंगल फॉर्मूला में सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आता है sin 2x का। तो sin 2x की वैल्यू या उसका फॉर्मूला क्या होगा, बताओ तुम लोग, अंदाजा लगाओ। हाँ, कैसे? 10th में था क्या फॉर्मूला? नहीं था। कुछ कुछ क्वेश्चंस में लग जाता था लेकिन ऑफिशियली वो नहीं था। ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये इसने सही बोला, लेकिन कैसे पता यही होता और ये आता कैसे? तो देखो एकदम सिंपल। ये अभी हमने x प्लस वाई का पढ़ा। y की जगह पे अगर मैं x रख दूं यहां पर तो क्या बनेगा, ये साइन 2x बन जाएगा। और राइट साइड में ये क्या बनेगा, साइन x cos x। ये क्या बनेगा, साइन x cos x। तो साइन x cos x ऐड होके क्या बन जाएगा, 2 sin x cos x। समझ गए कि नहीं ये?
तो ये साइन 2x का फॉर्मूला है, डबल एंगल फॉर्मूला, नोट कर लेना। लेकिन साइन 2x का एक और फॉर्मूला है, डबल एंगल फॉर्मूला, सेम, उसको भी नीचे लिखना, वो भी कभी कभी यूज होता है। वो है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कभी कभी ये फॉर्मूला भी यूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला। तो तुम ही लोग बताओ कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, देख के बताओ कैसे निकालेंगे। कहां से निकाल रहे हो कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला, इसको यूज करके y की जगह पे क्या डाल रहे हो, x, तो ये क्या बनेगा cos 2x, और राइट साइड में क्या होगा cos x, और ये क्या बनेगा cos x, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो cos इंटू cos क्या होगा, cos स्क्वायर होगा, ऐड थोड़ी ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो cos x इंटू cos x मतलब क्या बनेगा, वो cos स्क्वायर x। समझ में आया। वैसे ही यहां पर साइन एक्स और ये साइन एक्स दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ओके। तो ये फॉर्मूला है cos 2x का, लेकिन ये एक अकेला नहीं है, और 3 फॉर्मूले cos 2x के, जरूरत के समय तीनों यूज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर ना। सेकेंड फॉर्मूला बताता हूं, तुम लोग खुद ही बताओगे, है ना। वैल्यू क्या आएगी फॉर्मूला की, देखो क्लास 10 का ये वाला फॉर्मूला तो याद होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कितना होता था, 1, है ना। अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगी बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होगा। तो मैं इस कॉस स्क्वायर की जगह पे अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं, इसकी जगह पे क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर और एक और माइनस साइन स्क्वायर, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, -2 साइन स्क्वायर बनेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये बनेगा दूसरा फॉर्मूला। समझ में आई ये चीज, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला वो होगा जिसमें सिर्फ कॉस आएगा, जैसे देखो फर्स्ट वाले में साइन कॉस दोनों आया, सेकेंड वाले में सिर्फ साइन आया, तो तीसरे के लिए सिर्फ कॉस आना चाहिए। तो क्या बनेगा सोचो खुद से, क्या करेंगे उसके लिए। तो ये वाला जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसकी जगह पे क्या रख दोगे, कॉस स्क्वायर एक्स, समझ रहे हो। और जब उसको सिंप्लीफाई करोगे, मैं सीधा आंसर लिखता हूं सिंप्लीफिकेशन में क्या आएगा, जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। समझ गए, घर में बैठ करके ये मैच करके देख लेना आराम से, ठीक है, तभी वो दिमाग में घुसेगा। ये तीसरा फॉर्मूला। अब चौथा एक और फॉर्मूला है, और चौथा फॉर्मूला है tan वाला, cos 2x is equals to 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x, ठीक है। अब पहले 3 तो बिल्कुल याद रखने, एकदम कंपल्सरीली। तीसरा वाला चौथा वाला अगर भूल भी जाओगे तो बहुत कम जगह यूज होता है, उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं tan का डबल एंगल फॉर्मूला। तो tan 2x, बताओ tan 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा, देख के थोड़ा। tan x प्लस tan x क्या बन जाएगा, ये 2 tan x, तो न्यूमरेटर बन जाएगा 2 tan x, डिनोमिनेटर क्या बनेगा बताओ जल्दी, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि tan x इंटू टेन एक्स क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। क्या ये समझ में आ गया सबको। फिर कॉट का भी डबल एंगल लिख लो, मत लिखो, छोड़ो, बना लोगे ना कॉट का डबल एंगल, ठीक है, इसको कॉट का डबल एंगल बना लेना, बहुत कम यूज होता है इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है, छोड़ देते हैं।
ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, अब इसके बाद ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी है, ठीक है, तो उसको आज मैं नहीं करवाता ट्रिपल एंगल, मैं पहले ये डबल एंगल पे बेसिस एक आध दो क्वेश्चन दे देता हूं। ओके, चलो क्वेश्चन नोट करना। यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी find the value of tan 22.5 degree। tan 22.5 डिग्री। नोट किया सबने क्वेश्चन? तो आपको एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करके tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से समझना, टफ क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है एग्जाम्स में, ठीक है। सबसे पहले ना आप ये देखोगे कि 22.5 मतलब 22.5, यही हुआ। वो किसका आधा होता है? किसका आधा ये होता है, ये पूछ रहा हूं मैं। इसका आधा क्या होता है नहीं पूछ रहा हूं, किसका आधा 22.5 होता है, या इसका डबल कितना होता है ये समझ लो। 45 का, समझ गए ना ये चीज? तो 1045 का हाफ होता है ये, क्लियर ये चीज? अब हमको ये पता चल गया 45 जो है इसका डबल एंगल है और 10 है, तो हम 10 का डबल एंगल फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। तो मैं यहां पर पहले 10 का डबल एंगल फॉर्मूला लिखता हूं। tan 2x इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। यही हो गया ये, क्लियर? नोट कर लो फॉर्मूला। नोट किया फॉर्मूला सबने? हाँ, अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो x की जगह पे 22.5, ठीक है। पुट किया सबने? तो ये कितना बन जाएगा बताओ? tan 2x है, तो 22.5 का डबल हो जाएगा। 22.5 को आप चाहो तो 45/2 भी लिख सकते हो ना। तो कितना हो जाएगा? tan 2 इंटू 45/2, ऐसा ही बनेगा। समझ में आ रहा है ना सबको? राइट साइड में क्या होगा? 2 tan 22.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में क्या होगा चेक करो। लेफ्ट साइड में tan 2 इंटू 45/2 है, तो ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहां पर? tan 45 डिग्री। राइट साइड पे हमको किसकी वैल्यू चाहिए? देखो क्वेश्चन में 22.5 की वैल्यू चाहिए, नहीं tan 22.5 की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करता हूं, जो चाहिए उसको मैं y मान लेता हूं, है ना। तो राइट साइड में क्या चेंजेस हो जाएगा? 2, ये tan 22.5 को क्या लिखेंगे? 2y। क्लियर हो गया? नीचे में क्या होगा बताओ? डिनोमिनेटर में 1 माइनस क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी। 1 माइनस, हाँ, क्योंकि यहां पर tan स्क्वायर 22.5 है, तो tan 22.5 y है, तो स्क्वायर लगने के कारण ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सबको? फिर tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है पता है? 1। तो क्या बन गया? 1 इज इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये क्लियर सबको? अब 1 माइनस वाई स्क्वायर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जिसके कारण 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर बनेगा। इज इक्वल्स टू कितना बन गया? ये 2y। क्या ये क्लियर? अब y की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहां पर, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? तो उसके लिए इन दोनों टर्म्स को यहां भेजो, तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा 0, राइट साइड में माइनस वाई स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, और आखिरी में क्या बना? -1। चेक करो, यही बनेगी इक्वेशन, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। मिडिल टर्म स्प्लिट करने से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, चेक करके देख लेना उसमें। तो कैसे सॉल्व करें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
क्लास 10th में जो पढ़ते थे। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखेंगे, तो माइनस बी की जगह पे क्या रखेंगे, तो बी होता है मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, तो वो आ गया 2। तो यहां पर माइनस माइनस फॉर्मूले का माइनस और 2 प्लस माइनस रूट ओवर, बी की जगह पे क्या आएगा फिर से 2, तो क्या आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1 आएगा और सी की जगह पे -1 आएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि जैसे आप लोगों ने 10th में एकदम अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो इसलिए एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं ये पूरा, ठीक है। 2a क्लियर यहां तक। फिर उसके बाद y इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट ओवर, बताओ रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस क्या हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय नीचे में कितना हो जाएगा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 प्लस √8 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। क्या ये क्लियर हुआ सबको? अब √8 की वैल्यू क्या होती है 2√2, ये पता है ना सबको, रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा लेते, एक 2 निकलेगा बाहर, तो ये क्या बन जाएगा 2√2। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस, अच्छा बीच में प्लस माइनस है ना, -2 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 2। क्या ये क्लियर? फिर उसके बाद फिर उसके क्या करें, 2 को निकाल लेते हैं कॉमन न्यूमरेटर से, तो क्या बच जाएगा यहां पर -1 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 2। क्या ये समझ में आया क्या किया मैंने? अब नीचे का 2 ऊपर का 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पर बताओ, -1 प्लस माइनस √2 ऐसे ही बचेगा। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, बताओ प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, या दोनों लेंगे? क्यों प्लस लेंगे? क्योंकि एंगल कितना है 22.5, कौन से क्वाड्रेंट में आता है फर्स्ट, तो 10 की वैल्यू फर्स्ट में क्या होती है पॉजिटिव, तो अगर मैं प्लस लूंगा तो +√2 पॉजिटिव, √2 1.4 होता है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो आपका फाइनल आंसर आएगा यहां पर -1 प्लस √2, या जिसको आप लिख सकते हैं √2 -1। क्या ये समझ में आ गया कैसे बनेगा क्वेश्चन? ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि डबल एंगल फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, और भी कई क्वेश्चन है जो हम अगले क्लास में करेंगे। एनसीईआरटी की बुक सबके पास है क्या? पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, ऑनलाइन तो सब मिल जाता है, ठीक है। तो मैं एक आध दो होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं, उसको ट्राई करना। पहला होमवर्क तो है क्लास 10 के फॉर्मूले याद करके लाना। दूसरा होमवर्क है कि ये जो फॉर्मूले मैंने अभी आज बताए हैं उसको भी अच्छे से लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और तीसरा जो होमवर्क मैं दे रहा हूं अभी, वो है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, ये 2 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 5 में ही 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, वो बनाना है। उसमें मैं खुद ही बता देता हूं, एक क्वेश्चन में निकालना है साइन 75 डिग्री की वैल्यू, मेरे ख्याल से तो निकाल भी चुके हैं ना हम। दूसरे क्वेश्चन में निकालना है tan 15 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो दूसरा वाला बना लेना, ठीक है। tan 15 कैसे निकालोगे? दोनों तरीका है, 60 - 45 करके, एक दूसरा तरीका भी जो हमने डबल एंगल वाला फॉर्मूला पढ़ा ना, तो इसको डबल एंगल से भी बनाना, उससे भी बनाना, दोनों से ट्राई कर लेना, ठीक है। बस इतने, हाँ क्वेश्चन 5 ही बस करना है। 5 का 2 पार्ट था, जिसमें ये वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी कर लिया, इसी पार्ट को कर लेना और फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो एंड करता हूं आज की क्लास, थैंक यू।